हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं चार्ट्स पर, और हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। और हर बार मैं आपको बताता हूँ लेवल जो ये ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट भी आता है। येस बैंक पहला स्टॉक है और येस बैंक पे हमने पहले भी बात की थी जब इसमें ब्रेकडाउन आया था 26 रुपये के नीचे, और उसके बाद आपने देखा है 20 रुपये 20 रुपीज़ तक जाके फिर वापस से रिट्रेस हुआ है। और इसी के तर्ज पर हमारे पास एक और स्टॉक है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर भी है, येस बैंक में मेरी पोजीशन भी है क्योंकि जो मेरी शॉर्ट टर्म पोजीशन थी उसमें प्रॉफिट कर लेके निकल गया था, बट अभी भी मेरे पास पोजीशन है और मैंने आपको पहले भी ये डिस्क्लेमर दिया था। तो जो भी पोजीशन लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कुछ इसी तरह के आइडियाज़ दिए थे, चाहे वो इंडस टावर हो या फिर बजाज फाइनेंस हो या कोई भी स्टॉक आप उठा के देखेंगे बहुत ही बढ़िया रैली आई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस में आज मैंने एंट्री ली है। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ली है ये पोजीशन मैंने। जियो आप देख सकते हैं कि इस तरह की रैली आ रही है। JSW जिंदल स्टील, इनफैक्ट जिंदल स्टील मैंने बार बार बताया 800 के ऊपर बहुत बढ़िया रैली। आप देखिए 860 पर क्लोजिंग दी है आज भी। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप बात करते हैं येस बैंक की, तो येस बैंक में हमने बात की थी 26 रुपये का एक लेवल था जो कि टूटना नहीं चाहिए था, ये ग्रीन कलर की जो लाइन थी। और 26 रुपये का जैसे ही लेवल टूटा था मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था कि अभी थोड़ी देर के लिए आप इसमें से निकल सकते हैं और हो सकता है ये 20 रुपये तक या 16 रुपये तक का मेरा टारगेट था, बट 16 रुपये नहीं आया है। और 16 रुपये क्यों नहीं आया उसका भी एक कारण है। इसका एक ये कारण है कि आप देखेंगे तो एक इसने जो सपोर्ट लिया है वो इस ब्लू लाइन पे लिया है। ब्लू लाइन क्या है इसका? ये इसका 200 डीमा है। तो 200 डीमा का इम्पॉर्टेंस आप सभी को पता ही है। अगर आप मेरे से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और 200 डीमा का अगर लेवल टूट जाता और उसके बाद तो फिर 16 रुपये से पहले कोई रिस्पाइट नहीं मिलता। तो इसलिए अच्छा हुआ कि ये जो 20 रुपीज़ का जो सपोर्ट लिया है ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। एक और चीज़ इसमें क्या अच्छी देखने को मिल रही है कि इसमें आप देखेंगे इसमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखिएगा। ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जो ये होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, और ये जो नीचे डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा था अब देखिए अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, आज इसने अपने जो लेवल्स हैं 20 डेमा और 50 डेमा इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। तो 20 डेमा और 50 डेमा को भी क्रॉस कर लिया है, तो अब सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कहाँ तक, वो देखने को मिलेगा हो सकता है 26 रुपीज़ तक। अगर 26 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये वापस अपनी अपवर्ड ट्रजेक्टरी को रिज्यूम करेगा और फिर इसमें वापस से 30, 31, 32 रुपीज़ तक की चाल देखने को मिल सकती है। बट अभी के अभी क्या करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? अब स्टॉप लॉस आपको लगेगा जो कायदे का स्टॉप लॉस होगा 23 या फिर 21। 21 क्यों बोल रहा हूँ? 21 इसका 200 डीमा है और 23 इसका 100 डीमा भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो ये टूटने नहीं चाहिए, और ये टूटेंगे तो फिर आपको 21 तक की जर्नी देखने को मिलेगी जो कि 200 डीमा है। वहीं पर पहले भी सपोर्ट लिया था और हो सकता है आने वाले टाइम में भी सपोर्ट ले ले। तो ये अगर आपके पास पोजीशन है तो ये आपके लिए सपोर्ट भी हो जाता है और ऊपर के लेवल्स भी हो जाते हैं। तो 26 बहुत क्रूशियल लेवल है। 26 को क्रॉस करता है तो इसमें और पोजीशन भी बनाई जा सकती है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। RSI देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 52 का RSI है, तो वहाँ पर भी अभी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है। बट जैसे ही 26 के ऊपर जाएगा तो फिर मोमेंटम काफ़ी तेज़ आएगा। इसमें एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज ही के दिन क्रॉस किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अब इसमें जो रैली आएगी इसको 26 तक ले जाने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। और अब इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो 23 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2350 इसका जो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है हालांकि, बट डेली के चार्ट पर मैंने आपको बताया वो 100 डीमा है तो उसको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 23 का एक सपोर्ट आपके लिए सामने बिल्कुल है। एक बार इसको हम मंथली के वीकली के चार्ट पर अगर RSI देखते हैं तो RSI वीकली के चार्ट पर भी 55 के आसपास ही है। तो वहाँ पर भी मोमेंटम जैसे ही 26 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल सकती है। तो वीकली के चार्ट पर भी वही सीन है। और मंथली के चार्ट पर एक बार देखते हैं, तो मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो मंथली के चार्ट पर ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और मंथली के चार्ट पर 20 रुपीज़ का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21 जो है 200 डेमा है, बट अगर आप देखते हैं
₹20 तो ₹20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अब 20-21 रुपये के नीचे जाना मुझे लगता नहीं है कि अब जाएगा। अगर जाना होता तो पिछली बार जब ये ब्रेकडाउन आया था उस टाइम जा सकता था, बट अब जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि इसका मंथली चार्ट पर भी सपोर्ट है और डेली चार्ट पर भी सपोर्ट है और वीकली चार्ट पर भी सपोर्ट है। तो अब सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री है वो इसको हो सकता है लेके जाए 27-28 रुपीज़ तक मंथली के चार्ट पर, और 27-28 के बाद फिर सीधे ये 31-32 रुपीज़ तक का चाल देखने को मिल सकती है येस बैंक में। आरएसआई देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी 55 का आरएसआई है, तो अमेजिंगली तीनों ही चार्ट्स पर 55 का ही आरएसआई है। थोड़ा सा इसमें जैसे ही मोमेंटम आता है तो फिर इसमें काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आएगी, और फिर 31-32 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाता है येस बैंक। अब जो दूसरा स्टॉक है वो हम बात करते हैं थोड़ी सी देर में। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी। अब हम एक बार बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हमने कई बार हिंदुस्तान कॉपर बात की है, और अभी प्रिसाइजली एक महीना पहले ही हमने बात की थी, और उस टाइम पर हमने 320 का टारगेट दिया था। तो वो एक बार चार्ट पर देख लेते हैं वो चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। ये जो चार्ट है हिंदुस्तान कॉपर का, मैंने डेली का चार्ट लगाया है, और डेली के चार्ट पर आपको एक जो ब्रेकआउट दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 300 रुपीज़ का। 300 रुपीज़ पे ये कब आया था? 300 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट ये आया था 5 फरवरी के आसपास ही आया था। तो फरवरी के बाद अब जाके इसने 300 रुपीज़ का लेवल छुआ है, और जो कि एक ब्रेकआउट का लेवल भी देखने को मिल रहा है। तो ये 300 रुपये वाली जो लक्ष्मण रेखा थी इसको क्रॉस कर गया है, और क्रॉस करने के बाद अब ये ऊपर चलना शुरू हो गया है। 309 पर क्लोजिंग दी है। अगर किसी की पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस अब रखने के लिए आपके सामने जो लेवल्स हैं वो है 273 से लेके 265 तक। 273 इसका 20 डेमा है, और 264 इसका 50 डेमा है। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखेगा। बट अगर आपकी पोजीशन बहुत ही निचले स्तर पर बनी हुई है तो 240 का जो एक लेवल है वो अब टूटेगा नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखता है, क्योंकि लास्ट जो ये नीचे आया था 240 पर ही सपोर्ट किया था, और 240 क्या था इसका 100 डीमा है। 100 डीमा पर इसने सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ था, बट अब जो ये मोमेंटम है जारी है, और इस मोमेंटम में हो सकता है आपको पहला पड़ाव तो 320 दिखे, बट 320 के बाद इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो दिखेगा 370 के आसपास। 370 के लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। हालांकि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये चार्ट मेरे रडार पर काफ़ी टाइम से है। एक बार मैं इसको लेके प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और अब मेरे रडार पर फिर से आया है। तो हो सकता है मैं आने वाले टाइम में इसमें अपनी पोजीशन बनाऊँ, बट जब भी मैं पोजीशन बनाता हूँ, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस में भी पोजीशन बनाई है आज ही के दिन में, तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है। तो जो भी मैं पोजीशन बनाऊंगा आपको ज़रूर शेयर करूंगा इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और इसीलिए जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लेनी है, कोई डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 64 का आरएसआई, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसमें आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। 370 320 फर्स्ट टारगेट, 370 नेक्स्ट टारगेट, ये दो लेवल्स के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। स्टॉप लॉस इसका 252 आता है, जिसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर भी आपको सिमिलर चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। 370 का टारगेट देखने को मिलेगा। आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वहाँ भी अच्छा मोमेंटम है। 71 का आरएसआई, तो वहाँ पर भी आपको क्लियरली विजिबल है कि बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में ये चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बन भी सकता है। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये जो 320 का जो लेवल है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 320 एक और ब्रेकआउट आएगा। वो 320 इसने छुआ था 2012 में। 2012 के बाद अब ये वापस से छूने जा रहा है सेम लेवल। तो ऑलमोस्ट कितना 12 साल 12 ईयर ओल्ड जो ब्रेकआउट है 320 के ऊपर, वो अगर आता है और सस्टेन करता है तो फिर इसमें ज़बरदस्त रैली आएगी। और ये जो रैली है इसका जो आपको दिखेगा ये एक राउंडिंग विशाल काय राउंडिंग बॉटम बनेगा 12 साल पुराना, और फिर इसमें चाल आएगी और इसको लेके जाएगी 600 रुपीज़ तक। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। पोजीशन बनाने के बाद में सोच रहे हैं 320 का एक छोटा सा लेवल है उसको क्रॉस करने दीजिए, फिर उसमें पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक लेवल है जहाँ पर कि इसमें नेक्स्ट हर्डल है, और 12 साल पुराना हर्डल है। हो सकता है एक बार हर्डल को क्रॉस करने में अगर सक्षम नहीं हुआ तो नीचे भी आ सकता है,
अगर ये सक्षम हो गया तो फिर इसमें बड़ी तेज़ी आएगी, बड़ी ज़बरदस्त रैली आएगी। और ये मंथली का चार्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि 600 ये कल परसों में या महीने भर में ही चला जाएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर चार्ट पर भी। तो ये हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट हो जाता है। और इसी तरह से हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पहले भी सुझाए हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे जियो फिनेंस हो, या फिर आप कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे। अदानी पोर्ट्स मैंने बताया था, अदानी पोर्ट्स आज भी अच्छा चला है, अदानी ग्रीन काफ़ी अच्छा चला है, पिडिलाइट हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी स्टॉक्स हमने बात की है सब पे बहुत ज़बरदस्त चाल देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं उनके भी। HDFC बैंक में आपको फिर से बता रहा हूँ, HDFC बैंक अभी बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। अगर अभी भी नहीं लिया है तो अभी भी अच्छा मौका दे रहा है। जैसे मैंने आपको जिंदल स्टील पे बताया था, JSPL पे बताया था, उसी तरह से HDFC बैंक अभी भी मौका दे रहा है और आपको अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं यहाँ से भी। तो इसी के तर्ज पर अगर आपके भी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ हर क्वेरी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।